हेलो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ को बनाने जा रहे हैं वो किसी जादू से कम नहीं है। अगर यही चीज़ आप अगर एंशिएंट टाइम पे बनाते या किसी पुराने वक्त में बनाते, जब साइंस का इतना बोलबाला नहीं था या लोगों को साइंस के बारे में इतना पता नहीं था, तो लोग इसको जादू ही समझते। तो हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, वो ये है जी, एक ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर किसी जादू से कम नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, तभी आपको पता चलेगा कि ये एक जादू ही है। तो कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिकल यूसेज में हमें ये ज़रूरत पड़ता है, अपने वोल्टेज जो इनपुट में जो वोल्टेज आ रहा है उसको कभी कभी हमें बढ़ाने का भी ज़रूरत पड़ता है और फिर उसको कभी कम करने का भी ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे कि हम जो चार्जर यूज़ करते हैं अपने घर में, या हम जो हमारा जो इन्वर्टर होता है, इनमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्योंकि जब बैटरी को हम जब चार्ज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज को हमें कम करना होता है, यानी कि स्टेप डाउन करना होता है। और कभी कभी किसी जगह में हमें इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम स्टेप अप कहते हैं। देखिए, एक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती है। एक हम जिस साइड इनपुट देंगे उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस साइड से आउटपुट लेंगे उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अगर प्राइमरी इनपुट जो है हमारा, अगर हम 230 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट अगर हम कम ले रहे हैं, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो या 110 वोल्ट हो, आउटपुट हम अगर कम ले रहे हैं तो इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर हम आउटपुट ज़्यादा लेंगे इनपुट के कंपैरिजन में, तो उन ट्रांसफार्मर हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ठीक है, हम स्टेप डाउन बना रहे हैं, मतलब क्या है, इनपुट में जो वोल्टेज हम देंगे आउटपुट का जो वोल्टेज होगा उससे कम होगा। तो हम जो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, इनपुट लेंगे 220 वोल्ट्स और आउटपुट में हम टारगेट करेंगे कि हमें 24 वोल्ट्स मिले। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है। मतलब इस डायग्राम में जो प्राइमरी वाइंडिंग के सामने सेकेंडरी वाइंडिंग किया हुआ है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं भी हो सकता है। जो ट्रांसफार्मर हमने बनाया है इसमें आपका प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के नीचे है। मतलब पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, फिर उसको अच्छे से इंसुलेट करेंगे, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग उसको ऊपर करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे स्पेस बहुत ज़्यादा बचता है और चीज़ सिंपल भी रहता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये सिंबॉलिक डायग्राम है। ठीक है, तो हम जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चाहिए और किन किन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अपना ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वाइंडिंग का, वो निकालना पड़ेगा, और सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स वो निकालना पड़ेगा। और साथ ही हम कौन सा वायर यूज़ करेंगे अपने वाइंडिंग में, उसका गेज भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि E = 4.44 FN1 φm। अगर इसको आगे और भी इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो BM × A। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन सा चीज़ क्या है। E मतलब इंड्यूस्ड EMF, जो हम जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, इंड्यूस्ड EMF। फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलता है, जिसे हम कंसिडर करते हैं 50 हर्ट्ज़। ठीक है, हमें 50 हर्ट्ज़ ही मिलता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है लेकिन हम 50 हर्ट्ज़ से पकड़ेंगे, आइडियल जो है। N1 प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है, तो इसे ही हमें निकालना है। इस फॉर्मूला से हम इसी को निकालेंगे। φm मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है जब हम प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं। Bm है हमारा फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, A मतलब ये कोर एरिया है। कोर एरिया जो है इसका ये एरिया हम बॉबिन एरिया से निकालते हैं। अब बॉबिन क्या होता है, ये एक बॉबिन है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का या आपका फाइबर का भी होता है बहुत बार। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉबिन कहते हैं। तो अगर हम बॉबिन का एरिया निकाल लेते हैं तो इससे कोर का एरिया भी निकल जाता है। तो बॉबिन एरिया कैसे निकालें, बॉबिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सारे बॉबिन जो है, मतलब हर टाइप के बॉबिन आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले आप
अपना लोकल मार्केट चेक कर लें। लोकल मार्केट में जिस साइज़ का बॉबिन आपको मिले उसी से अपना कैलकुलेशन शुरू करें। तो हमें यहाँ पे जो बॉबिन मिला है वो 3.5 इंटू 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज़ का मिला है। तो इसी को हम अपने कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे और उससे हमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी टर्न्स मिला इस फार्मूला में पुट करके वो आया 511 टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड। ठीक है, और इस नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स को हम यूज़ करेंगे अपना सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने के लिए। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को निकालने का दो तरीका है। एक है आप या तो टर्न्स पर वोल्ट निकाल लें। तो टर्न्स पर वोल्ट कैसे निकालते हैं? तो प्राइमरी में हमें 511 टर्न्स मिला, 220 हमारा वोल्टेज है जो प्राइमरी साइड हम देंगे, तो उसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमें 2.3 टर्न्स पर वोल्ट मिल गया। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कि E1/E2 यानी अपना जो वोल्टेज है ऑन द प्राइमरी साइड E1 एंड वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड E2 विल बी इक्वल टू N1 मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड, N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो इससे भी हम N2 जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड निकाल सकते हैं। तो दोनों से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स मिला है वो है 55.74। तो हम इसको अप्रॉक्स 55 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, प्राइमरी टर्न्स निकल गया 511 एंड सेकेंडरी टर्न्स निकल गया 55। जो नेक्स्ट हमें चीज़ निकालना है वो है आपका वायर का गेज। कौन से गेज का वायर निकालना है? तो अब वायर का गेज क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो करंट फ्लो करता है एक वायर में उसी के कारण हमें ये गेज भी थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि करंट अगर ज़्यादा फ्लो करे और वायर का गेज अगर कम हो, ठीक है, मतलब वायर अगर पतला हो तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, वायर में हीट हो सकता है, वायर मेल्ट हो सकता है। तो इसी कारण हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो जो हमारे पास हम जानते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि VI ऑन द प्राइमरी साइड विल बी इक्वल टू VI ऑन द सेकेंडरी साइड। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हम प्राइमरी साइड में 220 वोल्ट हम देंगे, I1 जो हमें पता नहीं है जो हम निकालेंगे, और 24 वोल्ट हो गया। हम सेकेंडरी साइड में जो हम कंसिडर करेंगे हम उसको इसी वोल्टेज को निकालना है अपने ट्रांसफार्मर से आउटपुट पर, और 2 एम्पेयर का हम करंट निकालेंगे सेकेंडरी से। ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये हमने मतलब अपना डिज़ायर्ड जो आउटपुट है ये हमने इसको पकड़ के रखा है। तो प्राइमरी का हम करंट निकालेंगे कि कितना फ्लो करेगा प्राइमरी। तो हमने पाया कि ये प्राइमरी में जो करंट फ्लो करेगा वो है 0.218। तो 0.218 अगर जो चार्ट आप देखिए, स्क्रीन में एक चार्ट आ रहा होगा, स्क्रीन में चार्ट में आप अगर देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में अप्रॉक्सीमेट 28 SWG का वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम 2 एम्पेयर का ही करंट निकालने की कोशिश करेंगे या 2 एम्पेयर का ही लोड देंगे ऑन दी सेकेंडरी साइड, ठीक है, मैक्सिमम, तो हम वहाँ पे अपना जो वायर यूज़ करेंगे जिसका गेज होगा वो होगा 18। तो हमारे प्राइमरी साइड का जो वायर का गेज है वो 28 निकल गया और सेकेंडरी 18 का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आप थोड़ा कि ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए क्या क्या हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये आई सेक्शन और ये अपना ई सेक्शन, जैसे कि ट्रांसफार्मर का ये आप देख पा रहे हैं, ये आउटर बॉडी में लगा हुआ है। यहाँ पे एक ई सेक्शन ऐसे लगा हुआ है, एक ई सेक्शन ऐसे लगा हुआ है, और जो ई सेक्शन लगाने के बाद जो ये हल्का सा गैप होता है उसमें आई सेक्शन को ऐसे डालना पड़ता है। तो पूरा हमने वैसे ही डाला है। इसके लिए कभी कभी हमें हैमर का भी यूज़ करना पड़ता है ताकि अच्छे से इसको बैठा सके। ठीक है, अब ये है हमारा इंसुलेटिंग पेपर। इसका क्या काम है? इंसुलेटिंग पेपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच लगाते हैं ताकि दोनों सेपरेट रह सके। ये हमारा जो हम प्राइमरी वायर जो आज यूज़ करने वाले हैं प्राइमरी साइड में जो जिससे वाइंडिंग करेंगे,
ये 28 SWG का वायर है, ठीक है, कॉपर का लैमिनेटेड वायर है, इंसुलेटेड वायर है, ठीक है। और ये है हमारा जो हम सेकेंडरी में यूज़ करने वाले हैं, ये 18 SWG का वायर है। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर को हम बनाते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और हम क्यों उसे एक जादू समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और समझाएंगे कि हमने कैसे इस ट्रांसफार्मर को बनाया है। तो तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय इंजीनियर।